रीति रिवाज, और ये है घर के सदस्य। चार्मी, चार्मी, चाय लेके आना। तो सुन रही है कि नहीं? चाय लेके आ। हाँ ला रही हूँ, मशीन नहीं हूँ, इंसान हूँ। चाय के लिए तो बोला है। मम्मी ये लो आपकी चाय। चाय में चीनी बहुत ही कम है। आपको बैठे बैठे सब कुछ खाना है पीना है, उसमें भी आपको शिकायत करनी है। अरे सुन। नहीं, मुझे भी घर का काम खत्म कर कर ऑफिस जाना है। मैं तो रोज का हुआ, ऑफिस के बहाने चले जाना है और घर में कुछ ध्यान नहीं देना है। अच्छा चलो, मैं भी मंदिर जा रही हूँ। सुन रहे हो? सुन रहे हो? आ रहा हूँ। मुझसे ये रोज रोज नहीं होता। पूरे दिन घर का काम करो, ऑफिस का काम करो और ना मम्मी के ऑर्डर सुनो। तुम दोनों का तो रोज का हो गया है, मुझे बीच में मत लो। किसको बीच में लाओ? आप ही हो जिसको बोल सकती हो। पर उनकी उम्र हो गई है, तू थोड़ा सहन करना सीख। कितना सहन करो? अब मेरी सहन शक्ति पूरी हो गई है। तू ही बता क्या करूँ मैं। देखो, अब हम मम्मी को वृद्धाश्रम भेज देते हैं। क्या बात कर रही है? जिस माँ ने मुझे जन्म दिया उन्हीं को तू वृद्धाश्रम भेजने की बात कर रही है? क्या करना है? अब मुझसे उनके ऑर्डर नहीं सुने जा रहे हैं। तो एक काम कर, तू चली जा। अब चिराग क्या करेगा? चार्मी को घर पे रखने के लिए मम्मी को वृद्ध आश्रम भेजना पड़ेगा, और अगर मम्मी को घर रखा तो चार्मी घर छोड़ के चली जाएगी। सुन, मुझे कुछ नहीं सुनना। आपने बोला चले जाने को, तो आज मैं ऑफिस के बाद वहीं से अपने मम्मी के घर चली जाऊंगी। तू जो बोल रही है वो पॉसिबल नहीं है। मैं उनको नहीं बोल सकता कि आप चले जाओ। आपको सिर्फ इतना बोलना है कि हमको ऑफिस के काम से 10-12 दिन के लिए बाहर जाना है, तो वो ये सब अकेले कैसे संभालेगी। बस बाकी का मैं देख। मेरे को जैसे करना हो कर। शारदा बहन मंदिर से आ गई। चार्मी, क्या मैं आ गई हूँ? मैं क्या करूँ? एक गिलास पानी लेके आना। तो इनके ऑर्डर शुरू। लो मम्मी पानी। मम्मी, मुझे और चिराग को आपसे कुछ बात करनी है। बोलो। चिराग, चिराग सुन रहे हो? मम्मी आ गई है। हाँ आ रहा हूँ। मम्मी, मुझे और चार्मी को 10 दिन काम से बाहर जाना है, तो आप तब कैसे रहेंगे? घर पे अकेले रह लूंगी बेटा। नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी ना आपको घर पे अकेले रहने देंगे। तो एक काम कर, तू घर पे रह, भले मुझे नुकसान हो। मेरा वहां आना भी जरूरी है। तुमको नहीं जाना, हम दोनों घर पे रह जाएंगे, भले मैं नुकसान सह लूंगा। अरे सिर्फ 10 दिनों की तो बात है बेटा, मैं रह लूंगी अकेली। नहीं नहीं, आपका ध्यान कौन रखेगा? खाना कौन बनाएगा? घर का ध्यान कौन रखेगा? इससे अच्छा हम मम्मी को 10-12 दिन के लिए वृद्धाश्रम भेज देते हैं। क्या बात कर रही है तू? मम्मी को ऐसे कैसे भेज सकते हैं? समाज क्या बोलेगा? हमको समाज का देखना है कि मम्मी का ध्यान रखना है? वो जो भी हो, मैं मम्मी को नहीं भेजूंगा। अरे तुम दोनों शांत रहो, खाली 10 दिनों की तो बात है। मैं वृद्धाश्रम चली जाऊंगी, फिर तो तुम दोनों लेके जाओगे मुझे। हाँ हाँ, वो तो लेके जाएंगे। हाँ मम्मी, तो आप अपना बैग तैयार रखना। कल सुबह चिंटू को स्कूल छोड़ने के बाद हम आपको वृद्धाश्रम छोड़ के आएंगे। ऐसे 10-12 दिन का कहकर शारदा बहन को वृद्ध आश्रम छोड़ के आना पड़ा। शारदा बहन वृद्ध आश्रम में आ रही है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। का नाम बताएंगे? अच्छा अच्छा, ये देखिए, ये है आपका नया घर। नहीं नहीं, ये मेरा नया घर नहीं है। मैं तो यहाँ सिर्फ 10-12 दिन के लिए आई हूँ। ये तो मेरे बहू बेटे को काम से बाहर जाना पड़ रहा है, इसलिए घर पे कोई ध्यान रखने वाला नहीं था। नहीं नहीं, यहाँ आने के बाद कोई वापस नहीं जाता है। बिल्कुल सही बात है। अब यही अपनी दुनिया है। यही अपनी सच्चाई है। उनको अपनी पूरी जिंदगी यही बितानी। हाँ हाँ शारदा बहन, जैसा बोल के आपको छोड़ के गए, ऐसे ही मुझे बोल के छोड़ के गए थे। मैं भी यहाँ पे पिछले 3 महीने से हूँ। मुझे आज तक कोई लेने नहीं आया। नहीं नहीं, मेरे बहू बेटे ऐसे नहीं है। मुझे यहाँ से जल्दी ही लेके जाएंगे। दास भाई, क्या आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है? नहीं नहीं शारदा बहन, मेरा किस्सा अलग है।
मैं और मेरा बेटा हम दोनों यही रहते थे, पर मेरे बेटे को यूएसए जाना पड़ा। तो मेरे बेटे ने कहा कि जब तक वीज़ा नहीं बन जाता तब तक मुझे रहने के लिए कोई इंतज़ाम करना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ आ गया अपने दोस्त के पास। ऐसे भी शानदार 1 महीने का ये मेहमान है। इसका बेटा हमारे बेटे जैसा नहीं है, प्यारा है। नहीं सुरेश भाई, सबके बहू बेटे अच्छे होते हैं, उनको समय के साथ बदलना चाहिए। ये पीढ़ी अलग है, आगे है, उनको इनके साथ दोस्त की तरह लेना चाहिए, वही जीने का मजा आएगा। बस हमको इतना ही करना है, वक्त के साथ बदलना है। शारदा बहन, आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, हम सब आपके साथ हैं। चलो थोड़ा आराम कर लो। आ रही हूँ। चिंटू स्कूल से आ गया। दादी, शारदा दादी, दादी आप कहाँ हो? मैं स्कूल से आ गया। मम्मी, शारदा दादी कहाँ है? वो तो तीर्थ यात्रा पे गए हैं, 10-12 दिन बाद आएंगे। अरे, अब मुझे लाड प्यार कौन करेगा? कहानियाँ कौन सुनाएगा? वो सब देखा जाएगा, अभी तो खाना खाने बैठ। अच्छा, ठीक है। ऐसे ही पहला दिन बीत गया। दूसरे दिन शारदा बेन ने चिराग को फोन कॉल लगाया। चिराग ने फोन उठाया। हेलो, बेटा चिराग, क्या कर रहा है? मम्मी काम में हूँ, बाद में फोन करता हूँ। अरे, तूने खाना खाया कि नहीं? अरे, फोन काट दिया मेरा। एक दिन शारदा बेन ने चार्मी को फोन लगाया। पर चार्मी ने फोन काट दिया। दिन बीतते गए, पर शारदा बेन कोई नहीं आया। एक दिन शारदा बेन अपनी ही सोच में गुम हो गई। क्या सोच रहे हो? देखो ना दास भाई, मैं सोच रही थी कि इन सब में भूल मेरी ही है। अगर मैंने अपनी बहू को समझा होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। शारदा बहन, वही तो मैं सबको समझाना चाहता हूँ, बहू को भी बेटी की तरह रखना चाहिए। हाँ दास भाई, आपने एकदम सही बात बोली। बस एक बार यहाँ से मुझे लेके जाए, उसके बाद मैं सब ठीक कर दूंगी। ठीक है, चलो, मैं आपको नीचे खाना खाने के लिए बुलाने आया था। हाँ, आ रही हूँ। दूसरी तरफ चार्मी सोच रही है, मम्मी थी तो सब संभाल लेते थे, अब चिंटू को संभालने के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा। पूरा टाइम घर पे ही निकल जा रहा है। अब ऑफिस में भी ध्यान नहीं दे पा रही। मम्मी थी तो घर और चिंटू को संभाल लेते थे। मुझे ये सब करने की जरूरत ही नहीं होती। एक दिन चिंटू और स्कूल के बच्चे वृद्ध आश्रम के लोगों से मिलने लेके गए। स्टूडेंट्स, शांति बनाए रखें, लाइन में खड़े रहो। और ये है वृद्धाश्रम। वृद्धाश्रम ऐसी जगह है जहाँ बूढ़े माँ बाप रहते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो मजबूरी से रहते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जो नसीब से रहते हैं। नसीब से वो लोग रहते हैं जिनके बेटे उनके साथ नहीं रहना चाहते, और मजबूरी से वो लोग होते हैं जिनके पीछे कोई नहीं हो। दादी, आप यहाँ? अरे चिंटू बेटा, तू यहाँ पे? आप तो तीर्थ यात्रा पे गए थे ना? हाँ बेटा, मैं तीर्थ यात्रा पे ही गई थी और वहाँ से सीधा यहाँ पे आ गई। मम्मी, मुझे सब समझ में आता है, यहाँ कौन आता है और कौन रहता है। मैं मम्मी पापा को माफ नहीं करूँगा। बेटा शांत हो जा। चिंटू उदास होकर घर जा रहा है और सब कुछ बोल देता है। क्यों इतना उदास लग रहा है? मैं स्कूल से तीर्थ यात्रा पे गया था। आपको पता है मैं वहाँ से क्या सीख के आया हूँ? क्या सीख के आया है? वही कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा फिर आपको भी ऐसे ही तीर्थ यात्रा पे भेज दूंगा। हे भगवान, ये लड़का क्या बोल रहा है? मुझे ये सब कौन सिखाता है? आप ही तो सिखा रहे हो ये सब। नहीं बेटा, हमें हमारी गलती समझ में आ गई। बेटा तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम आज ही जाके दादी को लेके आएंगे। चिराग और चार्मी को अपनी गलती समझ आ गई और वो लोग वृद्ध आश्रम शारदा बेन को लेने जा रही हैं। ये नाटक हमें सिखाता है कि हमारे जीवन में माता पिता की कितनी अहम भूमिका होती है। ये हमें उनका सम्मान करने, उनकी देखभाल करने और हर परिस्थिति में उनके साथ खड़े रहने का कर्तव्य सिखाता है।
उन्हें वृद्धाश्रम भेजने के बजाय हमें अपने घर को ही उनका स्वर्ग बनाना चाहिए और उनकी सभी जरूरतें पूरी करनी चाहिए। यही हमारे मूल्यों और संस्कृति का सच्चा सार है।